हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मोशन के बदले विंग लंज के साथ ब्लाइंड डेट पे गया था। उसने वो सब कुछ किया जो मोशन ने उसे करने से मना किया था, बट लास्ट में लंज ने विंग से सेकेंड डेट के लिए कहा एंड विंग मान भी गया। अब नेक्स्ट डे जब जियांगचैंग घर लौटा तब उसने ये देखा कि विंग उसके लिए किचन में वेट कर रहा है एंड उसे देख रहा है। ये देख के जियांगचैंग भी शॉक्ड हो गया, उसका भाई इतना जल्दी उठ गया। विंग के सामने 2 बॉक्सेस भी था। जियांगचैंग ने कुछ पूछा नहीं, उसने मॉर्निंग कहा, देन वो फ्रिज से एप्पल निकलने लगा। तभी विंग ने कहा, तुम लास्ट नाइट घर नहीं आए थे? जियांगचैंग ने कहा, मैं रात को सीजे के घर गया था एंड मैं वहाँ पर ही रुक गया था। विंग ने कुछ टाइम के लिए जियांगचैंग को देखा, देन उसने कुछ कहा नहीं। देन विंग ने बात को घुमा दिया। विंग ने कहा, मैं आज ऑर्फनेज जाऊँगा चिल्ड्रंस को टॉयज़ देने के लिए, तो इन बॉक्सेस को कार में रखने में मेरा हेल्प करो। जियांगचैंग मान गया। वो दोनों बॉक्सेस को कार में रख रहे थे। विंग का मूड अभी भी ऑफ था। ये देख के जियांगचैंग ने कहा, लास्ट नाइट तुम्हारा डेट कैसा रहा? क्या वो इंसान तुम्हारे प्यार में पड़ गया एंड देन तुमने उसका दिल तोड़ दिया? ये बोल के जियांगचैंग हंसने लगा। तो विंग ने कहा, मुझे भी नहीं पता क्या हुआ है, जो कुछ भी हुआ है सब अनएक्सपेक्टेड था। मुझे इसके बारे में इमोशन से बात करना पड़ेगा ऑनेस्टली, बट डोंट वरी, सब कुछ संभाल लेंगे एंड तुमको डिटेल में सब कुछ बाद में बताएंगे जब हम डिनर करेंगे। जियांगचैंग ने कहा, ठीक है, क्या हम डिनर करने के लिए आज बाहर जाएंगे? तुम कब लौटोगे घर? तभी विंग ने कहा, मुझे पता नहीं, मुझे इन टॉयज़ को देकर मोशन के घर जाना है, देन मैं जूनियर्स को हेल्प करूँगा स्टंट में एंड देन देर हो जाएगा, मुझे पता नहीं एग्जैक्ट कितना बचेगा। तभी जियांगचैंग ने कहा, तुम हमेशा लोगों को हेल्प करते हो, कभी खुद के बारे में भी सोचा करो। विंग ने कहा, मैं ये सेम बातें तुम्हें भी कह सकता हूँ जियांगचैंग, तुम्हें भी ब्रेक की ज़रूरत है। ये सुन के जियांगचैंग बिल्कुल चुप हो गया। देन जियांगचैंग ने कहा, मैं बस इतना ही कह रहा हूँ कि कभी कभी खुद के बारे में भी सोचा करो। तुम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हो बट खुद के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। ये सुन के विंग हंसने लगा। देन जियांगचैंग ने कहा, ठीक है, अब तुम जाओ वरना देर हो जाएगा। ये बोल के जियांगचैंग घर के अंदर जाने लगा। तभी विंग ने कहा, हे जियांगचैंग। जियांगचैंग ने कहा, क्या? विंग ने कहा, वो तुम्हारे नेक के पास वो लिपस्टिक का स्टेन है। ये सुन के जियांगचैंग शॉक्ड हो गया एंड अपने हाथों को नेक पे रब करने लगा। विंग ने कहा, नेक्स्ट टाइम जब तुम मुझसे झूठ बोलोगे ना, सारे एविडेंस हटा कर आना, देन मुझे झूठ बोलना। ये बोल के विंग ने स्माइल किया एंड जियांगचैंग ब्लश करने लगा। अब कुछ टाइम बाद ऑर्फनेज होके विंग मोशनु के घर चला गया। वो सीधा मोशनु के रूम के अंदर चला गया जहाँ पर मोशनु सो रहा था। विंग उसके लिए कॉफ़ी एंड पेस्ट्रीज लेकर गया। उसने मोशनु को जगाया, पर मोशनु का मूड बहुत ही ज़्यादा ऑफ था। उसने कहा, यहाँ से जाओ, मुझे सोने दो। तो विंग नहीं माना एंड फाइनली उसने मोशनु को उठाया। देन विंग ने मोशनु से कहा कि लास्ट नाइट वेंडिंग ने उसे कॉल किया था। तो मोशनु ने हाँ कहा। तो विंग ने कहा, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम लास्ट नाइट डेट पे क्यों नहीं गए थे, या फिर तुम्हारा कोई डेट ही नहीं था? ये सुनकर मोशनु ने अपनी आंखें बंद कर लिया, एक डीप ब्रीथ लिया और कहा, आई एम सॉरी वंगशियान, आई एम रियली सॉरी। मैं तुम्हें ट्रीट नहीं करना चाहता था बट मैं डेस्परेट हो गया था, प्लीज़ मुझ पर गुस्सा मत होना। विंग ने कुछ कहा नहीं, उसने सिर्फ शाय किया। एंड देन विंग ने कहा, देखो मैं समझ सकता हूँ कि तुमने वेंडिंग के साथ प्लानिंग किया था एंड तभी तुम्हारे फैमिली ने तुम्हारे ऊपर डेट का बोझ दे दिया, बट अगर तुम इसके बारे में वेंडिंग से बात करते तो वो समझ जाता। ये सुन के मोशनु चुप हो गया। कुछ टाइम बाद उसने कहा, मैं डर गया था, मुझे लगा अगर मैंने उसके साथ प्लानिंग कैंसिल कर दिया तो शायद फिर से ये दिन नहीं आएगा एंड उसे बुरा भी लगेगा कि मैंने उसके ऊपर से किसी और को चूज़ कर लिया। उसे लगेगा कि मेरे पास उसके लिए टाइम नहीं है एंड मैं किसी और के साथ डेट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने नहीं कहा। ये सुन के विंग चुप हो गया। मोशनु ने कहा, एंड वैसे भी मैंने उसे बहुत टाइम से नहीं देखा था, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा डिस्परेट हो गया था। कुछ टाइम बाद विंग ने कहा, इनफैक्ट इतने सालों बाद भी तुम मुझसे अभी भी प्यार करते हो? मोशनु ने कहा, हाँ मैं करता हूँ। आई एम रियली सॉरी विंग कि मैंने तुमसे झूठ बोला, तुम मेरे दोस्त हो, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। विंग ने कहा, आई विश तुम मुझे सच बताते, बस इतना ही। मोशनु ने कहा, आई एम रियली सॉरी, मैं फिर से ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। विंग ने कहा, इट्स ओके मोशनु,
मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ, सो तुम्हें मेरे लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मोशनो ने कहा, ऑफ कोर्स वंगशियान, कुछ भी करूँगा मैं तुम्हारे लिए। एंड थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए। बिलीव मी, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, इसलिए मैं कल वेनिंग के साथ एंजॉय भी नहीं कर पाया एंड मैं ड्रंक हो गया। मुझे याद भी नहीं उसके बाद क्या क्या हुआ। तभी विंग ने कहा कि वेनिंग ने उसे कॉल करके क्या बताया। ये सुन के मोशानो शॉक्ड हो गया। देन मोशानो ने विंग से डेट के बारे में पूछा। विंग ने कहा उसके बारे में। ये सुन के मोशानो ने कहा, विंग एक्चुअली हुआ क्या है? विंग ने कहा, सारी चीज़ें हमारे प्लान के मुताबिक नहीं चला। ये सुन के मोशानो ने कहा, प्लीज़ मुझे बताओ कि एक्चुअली में हुआ क्या है। विंग ने कहा, एक्चुअली हम दोनों ने थोड़ा चैटिंग किया, बात किया एंड लास्ट में मुझे लगा था कि मैं उसे कह दूंगा कि मैं उस पर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आई मीन तुम। बट देन उसने कहा कि वो मुझसे शादी करने के लिए डेट कर रहा है। ये सुन के मैं शॉक्ड हो गया। मोशानो ने कहा, क्या शादी? विंग ने कहा, हाँ। विंग ने कहा, हाँ, उसने ये भी कहा कि तुम्हारे फैमिली को इसके बारे में पता है एंड सब कुछ पहले से ही तय है। ये सुन के मोशानो बिल्कुल शॉक्ड हो गया। विंग ने कहा, मैंने नांगवांग जी को ये कहने की बहुत कोशिश की कि मैं आई मीन तुम शादी में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, बट उसने कहा कि सब कुछ पहले से तय हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता एंड मुझे पता है कि तुम्हारा फैमिली कितना स्टबर्न है, वो ये शादी करवा के ही छोड़ेंगे। एंड तभी मैंने कुछ ऐसा किया। मोशानो ने कहा, तुमने क्या किया वंगशियान? विंग ने कहा, मैंने ये सोच के ये सब किया कि शायद लांगवांग जी ये शादी खुद तोड़ेगा। अगर उसने ये शादी खुद तोड़ दिया तो तुम्हारी फैमिली तुम्हारे ऊपर प्रेशर नहीं देगा, तो इसलिए मैंने उसे डिसप्लेस कर दिया। ये सुन के मोशानो ने कहा, एंड वो कैसे? विंग ने कहा, मैंने एम्परर स्माइल पिया एंड ड्रंक होने का नाटक किया। ये सुन के मोशानो बिल्कुल शॉक्ड हो गया। उसने कहा, विंग? विंग ने कहा, एंड मैंने उसे ये भी कहा कि अगर हम दोनों बेड पे कंफर्टेबल नहीं है तो इस शादी का कोई मतलब ही नहीं होगा। तो इसलिए मैंने उसे सजेस्ट किया कि शादी से पहले हम दोनों को एक बार बेड पे एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होना चाहिए एंड तभी ये शादी हो सकता है। ये सुन के मोशानो ने कहा, तुमने ये सब क्या कर दिया? विंग ने कुछ भी नहीं कहा। तो मोशानो ने कहा, आई कांट बिलीव तुमने वो सब कुछ कर दिया जो मैंने तुमसे करने के लिए मना किया था। विंग ने कहा, बट तुमने ही तो कहा था कि मुझे ये शादी को रोकना है, आई मीन इस डेट को बर्बाद करना है, तो मैंने इसलिए ये सब कर दिया। मुझे क्या पता था कि ये सब हो जाएगा। मोशानो ने कहा, अब मैं क्या करूँगा? अब मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा ट्रबल आ जाएगा। लांगवांग जी मेरी फैमिली को सब कुछ बता देगा एंड सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। विंग ने कहा, एक्चुअली आई डोंट थिंक कि वो तुम्हारे फैमिली को इस बारे में कुछ भी बताएगा। मोशानो ने कहा, अच्छा, वो कैसे? विंग ने कहा, कल जब वेनिंग का कॉल आया था एंड मैं कॉल पे बात करके जब लांगवांग जी के पास वापस आया तब उसका एक्सप्रेशन चेंज हो गया। वो तुम्हारे ऊपर कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गया। इनफैक्ट उसने मील के लिए पे किया एंड मेरे कैब के लिए भी। मैं खुद शॉक्ड हो गया था। एंड जब हम लोग होटल के बाहर आए उसने मेरे फ़ोन निकाला एंड खुद का नंबर सेव किया एंड देन उसने कार्ड पे मुझे पिन किया एंड मुझसे प्रॉमिस करवाया कि मैं सेकंड डेट पे जाऊंगा उसके साथ। ये बोलते हुए भी विंग का फेस बिल्कुल हॉट हो चुका था। वो ब्लश करने लगा। मोशानो ने कहा, तुम उसके साथ सेकंड डेट पे जाओगे? विंग ने कहा, सॉरी, मैं खुद सरप्राइज्ड हो गया था। मुझे भी रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैं क्या कह रहा था। मैं बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो गया था। मोशानो ने कहा, कन्फ्यूज तो मैं भी हूँ, क्योंकि लांगवांग जी बहुत ही पोलाइट इंसान है, जेंटलमैन है, वो ऐसे एग्रेसिव बिहेवियर नहीं करते। तभी विंग ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि उसने भी किसी और को भेजा था अपनी जगह, जैसे कि मैं तुम्हारी जगह गया था, या फिर किसी ने उसका ब्रेन वॉश किया था, आई मीन किसी एलियंस ने, या फिर वो मेरे प्यार में पागल हो गया, या फिर मेरे ब्यूटीफुल फेस देख के वो पिघल गया? तुम्हें क्या लगता है? मोशानो ने कहा, शायद। विंग ने कहा, शायद क्या? तभी मोशानो ने पूछा, क्या लांगवांग जी ने कल अल्कोहल पिया था? ये सुन के विंग ने कहा, मेरे सामने तो उसने कुछ भी नहीं पिया, पानी के अलावा। क्यों? तभी मोशानो ने कहा, मैं श्योर नहीं हूँ, बट कुछ साल पहले एक रिमर मैंने सुना था। एक पार्टी में मैं भी था एंड लांगवांग जी भी था एंड तभी मैंने सुना था कि उसने अल्कोहल पी लिया एंड वो ड्रंक हो गया था
एंड देन उसने एक और इंसान को एक प्राइवेट रूम पे लेकर गया था खींच के, एंड देन उसने उसे किस किया था। एंड तभी सबको डाउट हुआ था कि लाओवांग जी गे है। एंड कुछ महीने बाद उसने खुद अनाउंस किया कि वो गे है। मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं क्योंकि मैं खुद ड्रंक हो चुका था, तो इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि लाओवांग जी अल्कोहल पसंद नहीं करता, उसके सामने मत पीना। विंग ये सब सुन के शॉक्ड हो गया। उसने कहा, क्या उसने एक इंसान को किस किया था? नो वे, ऐसा हो ही नहीं सकता। मोशनू ने कहा, आई डोंट नो, मैं श्योर नहीं हूँ, मैं खुद ड्रंक था, मुझे तो बाद में पता चला। तो अगर ये सब बातें सच है तो शायद लाओवांग जी ने कल रात अल्कोहल पिया था, इसलिए उसने ऐसा स्ट्रेंज बिहेवियर किया। ये सुन के विंग ने कहा, तो अब हम क्या करेंगे? मोशनू ने कहा, शायद आज सुबह वो अपने सेंस में वापस आ गया होगा एंड लास्ट नाइट के लिए रिग्रेट कर रहा होगा। आई थिंक तुम्हें उसे कॉल करना चाहिए एंड तुम्हें कहना चाहिए कि तुम नेक्स्ट वीक डेट पे नहीं जा सकते। ये सुन के विंग ने कहा, क्या? पर तुम्हारा फैमिली का क्या? अगर मैंने लाओवांग जी को अपसेट कर दिया तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे तुम्हारे ऊपर। मोशनू ने कहा, आई डोंट थिंक कि लाओवांग जी तुम्हारे साथ नेक्स्ट वीक डेट पे जाएगा, आई मीन सेंस पे लौटने के बाद। एंड वैसे भी ये प्रॉब्लम मेरा है, मुझे तुम्हें यहाँ पर धकेलना नहीं चाहिए था। एंड अब जो कुछ भी होगा मैं संभाल लूँगा, तुम चिंता मत करो, तुम उसे मना कर दो। विंग को थोड़ा हेजिटेट फील हो रहा था। उसे पता है कि उसे लाओवांग जी को मना करना चाहिए, बट फिर भी कहीं ना कहीं उसका मन नहीं कर रहा था। उसे बार बार लाओवांग जी का गोल्डन आइज याद आ रहा था, पर फिर भी उसने कहा, ओके। ये बोल के उसने अपने फ़ोन निकाला एंड लाओवांग जी का नंबर ढूंढा। उसने कहा, मैं उसे कॉल कर रहा हूँ एंड फ़ोन स्पीकर पे रख रहा हूँ ताकि तुम भी सुन सको। मोशनू ने नोट किया। देन फाइनली विंग ने लाओवांग जी को कॉल किया एंड कुछ रिंग होते ही लंजा ने कॉल को रिसीव भी कर लिया। उसने कहा, हेलो। लंजा की ये वॉइस सुन के विंग को याद आ गया कि लास्ट नाइट लंजा ने उसके कान के पास ऐसे ही वॉइस में विस्पर करते हुए कहा था। ये सोचते ही विंग के पूरा बॉडी हॉट हो गया। देन विंग ने कहा, हाय लाओवांग जी, मैं मोशनू हूँ, आई होप मैंने तुम्हें कॉल करके डिस्टर्ब नहीं किया। लंजा ने कहा, नॉट एट ऑल, आई एम ग्लैड कि तुमने कॉल किया। मोशनू ने कहा, वेल मुझे लगा कि मुझे तुमसे माफ़ी मांगना चाहिए, आई मीन लास्ट नाइट के लिए। मैं ड्रंक हो चुका था एंड ये सब हो गया। ये सुन के लंजा ने कहा, विंग ने कहा, एंड मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया क्योंकि लास्ट नाइट मैंने प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीकेंड हम डेट पे जाएंगे, बट आई थिंक। तभी लंजा ने कहा, मैंने ऑलरेडी सब कुछ अरेंज कर लिया है। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा, तुमने ऑलरेडी अरेंज कर लिया है? लंजा ने कहा, हाँ, फॉर नेक्स्ट संडे। आई होप तुम बिज़ी नहीं हो। ये सुन के विंग ने कहा, हाँ मैं बिज़ी नहीं हूँ, बट मेरा मतलब। ये बोल के विंग ने मोशनू की तरफ देखा हेल्प के लिए। तभी लंजा ने कहा, तुमने कहा था कि तुम्हें एम्पर स्माइल बहुत पसंद है, तो मैंने ब्रेवरी के एक प्राइवेट टूर का इंतज़ाम किया है जहाँ पर एम्पर स्माइल बनता है। तुम इस टूर में एम्पर स्माइल का बनने का प्रोसेस देख सकते हो। ये सुन के विंग फ्रोज हो गया। लंजा ने कहा, एंड मैंने फांगफेई हॉल का भी रिजर्वेशन कर लिया है लंच के लिए। ये सुन के विंग और भी ज़्यादा शॉक्ड हो गया। फांगफेई हॉल, जिसका ओनर है जिंग ग्वांगयाओ, जिन जिशुआन का हाफ ब्रदर। ये रेस्टोरेंट वहाँ का मोस्ट रिच वीआईपी रेस्टोरेंट है। विंग यहाँ पर बहुत टाइम से जाना चाहता था, बट वो जा नहीं पा रहा था। एंड ब्रीवरी, जहाँ पर जाने के लिए साल में सिर्फ 2 बार ही टिकट मिलता है, एंड विंग को एक बार भी टिकट नहीं मिला था। एंड लाओवांग जी ये दोनों चीज़ विंग को ऑफर कर रहा है। अब विंग सच में जाना चाहता है, बट उसे पता है कि उसे जाना नहीं चाहिए। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगा। तो उसने लंजा से कहा, आई एम सॉरी लाओवांग जी, क्या तुम कुछ टाइम के लिए होल्ड करोगे? मेरे फ्रेंड को मेरा मदद चाहिए। ये सुनकर लंजा ने कहा, हाँ मैं वेट कर रहा हूँ। विंग ने कहा, थैंक यू। ये बोल के विंग ने फ़ोन को म्यूट पे रख दिया एंड मोशनू की तरफ देखा। मोशनू को पता है कि विंग क्या कहने वाला है, तो उसने कहा, नहीं विंग। विंग ने कहा, प्लीज़, मैं कहीं भी फांगफेई हॉल पे नहीं गई हूँ, एंड ब्रेवरी के प्राइवेट टूर, बिलीव मी, मैं बहुत टाइम से करना चाहता हूँ। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मुझे कहीं भी टिकट्स नहीं मिला वहाँ पर जाने का। प्लीज़ मोशनू, प्लीज़ मान जाओ, मैं तुमसे बेग कर रहा हूँ, सिर्फ एक और डेट, इसके बाद मैं नहीं कहूँगा। मोशनू ने कहा, तुम्हें पता है ना, अगर तुम डेट पे गए तो ये चीज़ें और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। विंग ने कहा, प्लीज़ मोशनू, तुमने प्रॉमिस किया ना कि तुम मेरे लिए कुछ भी करोगे,
तो मुझे यही फेवर चाहिए प्लीज़। मैं सिर्फ एक और डेट पे जाना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं चाहता, प्लीज़ प्लीज़। मोशानो ने कहा फाइन, तुम्हें जो चाहिए वो करो। विंग ने कहा थैंक यू। ये बोलकर विंग ने स्माइल किया। मोशानो ने कहा अपना कॉल फिनिश करो, मैं अपने रूम पे जा रहा हूँ। ये बोल के मोशानो अपने रूम पे चला गया एंड दरवाज़ा बंद कर दिया। देन विंग ने कॉल को अनम्यूट किया और कहा लांगवांग जी क्या तुम हो? लंजन ने कहा हाँ, मैं वेट कर रहा हूँ। विंग ने कहा मैं नेक्स्ट वीकेंड तुम्हारे साथ डेट पे जाऊँगा। ये सुन के लंजन ने कहा आई एम ग्लैड, मैं तुम्हें पिक करूँगा। विंग ने कहा ओके, मैं तुम्हें मेरा डिटेल्स मैसेज कर दूँगा जहाँ पर तुम मुझे पिक करोगे। ओके, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। आई कांट बिलीव कि तुम मुझे ब्रियोरी लेके जा रहे हो, एम्पायर स्माइल का टूर कराने एंड फंगफेई हॉल में लंच। आई कांट बिलीव। आई होप संडे बहुत ही जल्दी आ जाए। लंजन ने कहा मी टू। लंजन के ऐसे डीप वॉइस सुन के विंग के पूरे बॉडी में गुज़बम्स आ गए, बट उसने इस बात को इग्नोर किया। विंग ने कहा थैंक यू लांगवांग जी, मैं अभी फ़ोन को रख रहा हूँ, ओके, मैं बाद में बात करूँगा। लंजन ने कहा गुड बाय। ये बोल के विंग ने कॉल कट कर दिया। विंग को इतना हैप्पी फील हो रहा था कि वो नाच रहा था किचन में एंड मोशानो ने अपने रूम से छुपकर विंग को नाचते हुए देखा। विंग को नाचते हुए देख के मोशानो के फेस में स्माइल आ गया। वो बहुत टाइम बाद अपने दोस्त को ऐसे हैप्पी देख रहा था। अब नेक्स्ट कुछ दिन बाद सारे दोस्त वुशियान, जियांग चैंग, मोशानो, निया हुसैन वेननिंग के घर पे गए, वेननिंग के वेलकम पार्टी में। सब लोग वेननिंग को देखकर बहुत खुश हो गए। बहुत टाइम बाद वो लोग वेननिंग को देख रहे थे। विंग ने तो वेननिंग को टाइटली हग किया। उसने कहा आई एम ग्लैड वेननिंग कि तुम वापस आ गए। वेननिंग ने कहा सो एम आई, मैंने भी तुम लोगों को बहुत मिस किया। देन उन लोगों ने ऐसे ही कुछ टाइम के लिए बात किया एंड तभी बातों बातों में वेननिंग ने कहा कि वो अपने कज़न को ढूंढ रहा है जो छोटा है। विंग ने उसके बारे में पूछा तो वेननिंग ने कहा कुछ साल पहले उस कज़न का पेरेंट्स मारे गए थे। तब से वो कज़न उसके ग्रैंडमदर के पास ही बड़ा हो रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ टाइम बाद ग्रैंड माँ भी मारे गए। तब उस कज़न का कोई भी फैमिली नहीं था। देन जब वेननिंग वापस आया उसने अपने कज़न को बहुत ढूंढा। वो हर एक रिलेटिव्स के घर गया, बट सबने कहा कि उसके पास वो कज़न नहीं है। देन एक आंट ने कहा कि उसने उस कज़न को एक ऑर्फनेज पे डाल दिया है एंड वेननिंग ने हर एक ऑर्फनेज ढूंढा, बट कहीं पर भी वो कज़न नहीं था। तो वेननिंग अभी भी उस कज़न को ढूंढ रहा है। ये सुन के विंग ने कहा मुझे सुन के बहुत ही बुरा लगा वेननिंग, तुम उसे जल्दी ढूंढ लोगे, क्या तुम मुझे उसके बारे में बताओगे? क्योंकि मैं भी ऑर्फनेजेस जाता हूँ तो मैं वहाँ पर भी उसे ढूंढ सकता हूँ। तभी वेननिंग ने कहा उसका नाम है वेन युआन। वो 3 साल का था जब उसे ऑर्फनेज पे दिया गया था। अब वो 6 साल का होगा। वो बहुत ही शाय बॉय है एंड बहुत ही क्यूट है। बस इतना ही। विंग ने कहा ओके, मैं ऑर्फनेज के मालकिन से इसके बारे में बात करूँगा, ओके। वेननिंग ने कहा थैंक यू वुशियान। देन वेननिंग के साथ बात करके जब विंग मोशानो के पास गया तब मोशानो ने कहा कि वो अब वेननिंग को प्रपोज करके ही छोड़ेगा, वो अपने दिल की बात ज़रूर बताएगा। हालांकि मोशानो के फैमिली वेन फैमिली को पसंद नहीं करता, बट फिर भी अब मोशानो अपने दिल की बात दिल पे नहीं रख सकता। चाहे कुछ भी हो जाए वो वेननिंग को अपने दिल की बात कहेगा। ये सुन के विंग ने कहा कि वो उसके साथ है, चाहे कुछ भी हो जाए विंग हमेशा मोशानो के साथ ही होगा। ये सुन के मोशानो ने विंग को थैंक यू कहा। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? क्या लगता है आपको नेक्स्ट डेट पे लंजन एंड विंग के बीच में क्या होगा? मुझे ज़रूर बताना। हाँ, एंड अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।